हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th मैथ के पार्ट 10 कर रहे हैं, जिसमें जो भी पार्ट 9 तक पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। आज से कंटिन्यू ये क्लास होता रहेगा। 6 बजे 3 दिन मैथ होगा। सोम मंगल बुध मैथ होगा और बृहस्पति शुक्र शनिचर साइंस का क्लास चलेगा। इस प्रकार क्लास चलता रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, रिवीजन क्वेश्चन है पहला, कि 72 और 120 का लासा और मासा गुणनखंड बताए थे कैसे निकलता है। देखिए आज एक बार रिवीजन करते हैं, पहले इसका गुणनखंड करते हैं। तो 72 का गुणनखंड करेंगे तो 2 कितना बार में जाएगा 36, 2 से कितना बार में जाएगा 18, 2 से कितना बार में जाएगा 9, 3 से कटेगा तो 3 से कितना बार में जाएगा 3। अब देखिए 120 का भी गुणनखंड करते हैं। 120 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा 60, 60 को 2 से काटेंगे कितना होगा 30, 30 को 2 से काटेंगे कितना होगा 15, 15 को 3 से काटेंगे कितना होगा 5। गुणनखंड लिखेंगे तो 72 बराबर कितना लिखेंगे, 72 बराबर 2 के पावर कितना है 2 के पावर 3 और गुने 3 के पावर कितना है 3 के पावर 2। 120 का मान कितना है, 120 का मान है 2 के पावर 3 गुने 3 गुना 5। अब इसमें बताए थे, इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 5 है, तो इसमें भी 5 ला दीजिए और जो लाते हैं उसका पावर 0। क्यों? क्योंकि किसी का पावर 0 का मान 1 होता है। 1 से कोई चीज़ में गुणा करें कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लासा पूछता है तो एलसीएम लासा का मतलब क्या होता है, लासा का मतलब एलसीएम होता है। लासा का मतलब क्या होता है एलसीएम। एलसीएम में बोले थे बड़ा पावर लेना है, तो 2 के पावर 3 इसमें भी है, 2 के पावर 3 इसमें भी। बड़ा कौन है 2 के पावर 3 है, 2 के पावर यहाँ 1 है, 2 के पावर 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है। बड़ा कौन सा 3 के पावर 2। 5 के पावर यहाँ 0 है, 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर 1 लेंगे। एलसीएम में बड़ा पावर लेंगे। 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना कितना होगा 8, 8 गुना 3 के पावर 2 का मतलब 3 3 9 गुना 5 कितना होगा 8 9 72 25 360 जो होगा इसका लासा होगा। मासा कैसे निकालेंगे, मासा का मतलब पावर छोटा, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 में छोटा कौन है 2 के पावर 3। 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 में छोटा कौन सा है 3 के पावर 1 और 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 में छोटा कौन सा है 5 के पावर 0। तो 2 के पावर 3 कितना होगा 8 गुना 3 गुना इसका मान कितना होता है, किसी पावर 0 का मान 1 होता है, 8 3 कितना होगा 24। मासा लासा कैसे निकला आप समझ गए होंगे, डिवीजन के तौर पर था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे बनाते थे, ये भी टाइप को बताए थे अच्छे तरीके से कि 1.6 पर रैंकरिंग है, रैंकरिंग के प्रश्नों को भिन्न में कैसे बदला जाता है PYQ में। तो इसके लिए क्या करते थे, पहले मान लेते थे माना कि यक्स बराबर 1.6 पर रैंकरिंग है। तो यक्स बराबर 1.6 पर रैंकरिंग का मतलब 6 बहुत बार आ रहा है, रैंकरिंग का मतलब ये होता था, बताए थे। उसके बाद कितना से गुना करते हैं, हमेशा 10 से गुना करते हैं। 10x बराबर क्या होगा 1 दशमलव है तो 10 से गुना करेंगे तो 16 दशमलव, मैंने 1 दशमलव इधर आ दीजिएगा, 16.6 बहुत सारा 6 आता रहेगा। अब देखते हैं दशमलव के बाद यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। जब बराबर मिल जाता था इसको 2 मान लेते थे, इसको 1 मान लेते थे। हमेशा 2 में से क्या करते थे 1 घटाते थे। 10x में x जाएगा, सोचिए कितना होगा तो 9x। तो 9x का मान कितना होगा, ये दशमलव के बाद दशमलव 6 हट जाएगा तो बचेगा क्या 16 में से 1 जाएगा, 16 में से 1 जाएगा कितना होगा 15। तो यक्स का मान जो होगा कितना होगा 15/9, 15/9 3 से कटेगा तो ये 3 से कटेगा 5 3, यानी यक्स का मान कितना होगा 5/3 हमारा यक्स का आंसर हुआ। अगला देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत बार आता है, इस बार भी एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार पूछने की संभावना है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 65 और इतना 117 का मासा निकालना है। तो क्या लिखते थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पहले लिखते थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड प्रमेय क्या लिखते थे, ए बराबर लिखते थे BQ + R, BQ + R। R जो होता था B से छोटा होता था, लेकिन 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता था। अब देखिए इस बड़ा को लिखते हैं यहाँ, पहले ही रफ कर लेते हैं। कितना 117 है, बड़ा भागा विधि से, और कितना है 65 है। एक बार लगाएंगे तो 65, घटाएंगे तो कितना होगा, घटाएंगे तो 7 में 5 गया 2 और 1 की 11 11 हो गया 5, 52 हो गया। यहाँ 65 रखेंगे, एक बार लगाएंगे 52 घटाएंगे तो 13 होगा, 13 चौका 52 पूरा कट जाएगा 4 बार में और शेषफल 0 आ जाएगा, इसको रोक देंगे। क्या लिखेंगे, बीच वाला लिखते थे 117 बराबर क्या लिखेंगे, ये दोनों को गुणा करते थे, यानी 65 गुना 1 प्लस शेषफल को लिखते थे क्या है 52। फिर क्या करते थे, फिर ये बीच वाला को लिखते थे 65,
तो 65 बराबर क्या लिखाएगा, 65 बराबर, अब ये लिखाएगा 52 गुना 1 प्लस 13, 52 गुना 1 प्लस 13। अब ये क्या लिखाएगा, बीच वाला कितना है 52, तो 52 बराबर लिखाएगा 13 गुना 4 और प्लस 0, 13 गुना 4 प्लस 0, इस प्रकार लिखाएगा। देखिए अब शेषफल 0 आ गया तो इसको रोक देना है, इसके बाद रफ वाला हटा देना है। देखिए चूँकि लिखेंगे, चूँकि शेषफल बराबर 0 अतः प्रक्रिया समाप्त हुई, प्रक्रिया समाप्त हुई, इसलिए मासा बराबर इसके ऊपर वाला जो होता था वो आंसर होता था कितना, 0 के ऊपर वाला 13, यहाँ पहला वाला यहाँ देख लीजिए 13 जो है हमारे साथ क्या होता था, आंसर होता था। अगला देखिए कह रहा है दो संख्याओं का लासा और मासा 120 और 10 है, इनमें से एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या। बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल एक फॉर्मूला होता है लासा गुना मासा। क्या होता है फॉर्मूला, दो संख्या जो पूछ रहा है पहले दूसरी संख्या मान लीजिए, माना कि दूसरी संख्या बराबर x। फार्मूला क्या होता था, फार्मूला होता था दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुना मासा, लासा गुना मासा। तो दो संख्या गुणनफल कितना है, संख्या कितना है, संख्या गुणनफल, संख्या तो एक हमको पता है कितना है, 31 है, दूसरी संख्या कितना माने, x माने, संख्या को गुना कर दिए। लासा कितना है, लासा यहाँ 120 है, और इसका मासा कितना दिया हुआ, मासा कितना 10 दिया हुआ। x का मान कितना होगा, x का मान होगा 120 गुना 10 बटा 30, 30 चौका 20 से 10 चौका 40, x का मान कितना आ गया 40। x किसको माने थे, दूसरी संख्या लिखेंगे, अतः दूसरी संख्या बराबर x बराबर दूसरी संख्या किसको माने थे, x का मान कितना है 40, ये हमारा आंसर होगा। अगला देखिए पाँचवा, आज थोड़ा कम पढ़ाएंगे क्योंकि रिवीजन के तरफ से है। अब कल से क्या करेंगे, कल से बहुपद स्टार्ट करेंगे, जिसमें बड़ा हम सेक्शन को आधा घंटा पौन घंटा डिस्कस करेंगे। क्या कर रहा है कि 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, तो 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करते थे, मान लेते थे, माना कि 5 + 2√3 एक परिमेय संख्या, क्या करते थे, परिमेय संख्या मान लेते थे। परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को कैसे लिखा जाता था, p/q, 5 + 2√3 बराबर p/q, 5 + 2√3 बराबर p/q। p/q कैसी संख्या है, p तथा q सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है, तथा q का नॉट इक्वल टू क्या है, q का नॉट इक्वल टू क्या है 0। अब समझिए कि 5 + 2√3 बराबर p/q है, तो 2√3 यहाँ पर मैं संख्या को एक तरफ करते थे, तो p/q +5 है तो यहाँ क्या आएगा, -5 आएगा। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, q एलसीएम होगा, तो 1 गुना p, 5 गुना q कितना होगा 5q। अब समझिए यहाँ √3 लाएंगे, √3 बराबर 2 गुना है तो 2 क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा, माने p - 5q बटा ये जो आएगा यहाँ 2 जो आएगा यहाँ q के पास आ गया, यानी 2q। अब समझिए √3 कैसी संख्या है, √3 हम जानते हैं अपरिमेय संख्या, यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, जबकि बताइए p - 5q/2q, p/q के रूप में लिखा हुआ, ये क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ये √3 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और हम जानते हैं कि अपरिमेय जो होता है परिमेय के बराबर होता है कि नहीं, अपरिमेय जो होता है परिमेय के बराबर नहीं होता, परिमेय के बराबर नहीं होता। यहाँ तो बोले अपरिमेय अपरिमेय बराबर बोले, इसलिए हमारा मानना गलत है, कुछ गलती किए होंगे तो ये गलतियाँ, अतः इसलिए
हमारा मानना गलत है, गलत है। अतः अगर गलत मान लिए तो क्या प्रमेय मान लिए थे। अतः क्या क्वेश्चन था, 5 + 2√3, 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये हमारा हो गया PROVED। आज के लिए ज़्यादा नहीं क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन के तौर पर 5 क्वेश्चन था। इसी प्रकार के 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिए हैं, जिसे आपको करके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इस नंबर को पहले सेव कीजिए 7004934449। उसके बाद इस पर 10th स्टूडेंट लिखकर मैसेज कर दीजिए, जिससे आपको हम इस ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस ग्रुप पर अब इस संडे से टेस्ट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। कल से हम बहुपद स्टार्ट करेंगे, जिसमें कम से कम 40-45 मिनट का क्लास लेंगे। आज रिवीजन के तौर पर क्लास था, इसलिए क्लास थोड़ा छोटा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।